गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 mm, ओके 6 mm का आपके पास में एक डायमीटर है, इज इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, आपको एक कॉपर वायर दिया हुआ है और एक सिलेंडर दिया हुआ है। ओके, दिस इज योर सपोज सिलेंडर। ओके, और इसका लेंथ मतलब कि इसकी जो सिलेंडर की हाइट है, लेंथ बोल लो या तो हाइट बोल लो आप, ये कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर दी हुई है। और इस पर हमने क्या किया, कॉपर वायर क्या किया, हमने रैप किया है। कॉपर वायर हमने इसके ऊपर क्या कर दिया है, आसपास से लपेट दिया है इसके ऊपर कॉपर वायर। और कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो कितना mm का है, 6 mm, 6 मिलीमीटर का क्या है आपके पास में कॉपर वायर का डायमीटर है। एंड डायमीटर 49 सेंटीमीटर टू कवर इट्स होल सरफेस। अब ये जो डायमीटर 49 सेंटीमीटर ये किसका दिया हुआ है, ये सिलेंडर का जो बेस होता है इसका डायमीटर दिया हुआ है आपके पास में 49 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर, आपको वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ आपको वॉल्यूम ऑफ द वायर भी फाइंड आउट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस, डेंसिटी दी हुई है कॉपर की, वो कितनी होती है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको डेंसिटी दी हुई है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द वायर, आपको वेट ऑफ द वायर भी फाइंड आउट करना है। ओके, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, हॉट्स वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको वापस रिकॉल करवा देती हूँ। आपके पास में एक सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर की जो आपकी हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर दी हुई है, इस पर हमने वायर रैप कर रहे हैं, वायर्स के आसपास हम क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। और इस वायर का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 6 mm। ओके, इसका डायमीटर दिया हुआ है 6 mm डायमीटर दिया हुआ है। और ये जो आपका सिलेंडर है इसका जो डायमीटर है, इसको कैपिटल डी बोल लेते हैं, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 49 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वायर का पूरा लेंथ निकालना है, इस वायर का आपको वॉल्यूम निकालना है, साथ ही साथ आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ द वायर भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर, जिसे हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, कॉपर वायर है ये, तो उसका डायमीटर कितना दिया था 6 mm, 6 मिलीमीटर दिया हुआ था। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा रिलेशन कि 10 mm इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये आपको पता होगा। तो अगर हमें 6 mm का वैल्यू निकालना है तो 6 mm कितना होगा, 6/10 होगा। ओके, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको 6 mm को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस तरीके से करेंगे, 6 mm इज इक्वल टू हाउ मच, 6/10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर। ये क्या निकला है, डायमीटर निकला है, स्मॉल डी निकला है। ओके, इट इज़ अ स्मॉल डी। तो यहाँ से हमारा ये हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है। ओके, ये आपका डायमीटर आया है। अब हमें रेडियस ऑफ द कॉपर वायर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कॉपर वायर हमने निकाला है। ओके, डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस निकाला है। और रेडियस कैसे निकालते हैं, इस डायमीटर में हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0.3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से आपके पास में रेडियस ऑफ द कॉपर वायर निकल गया है। अब हमें लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया, दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, जिसे हमने कैपिटल H से डिनोट किया है। तो कैपिटल H इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके, आपका जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर था यहाँ पे ये कितना था 49 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 49/2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। ओके, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन पार्ट था वो हमने नोट डाउन कर लिया है। डायमीटर्स जो दिए हुए थे उससे हमने क्या कर लिया, रेडियस को फाइंड आउट कर लिया है। जो mm में, मिलीमीटर में जो चीज़ें दी हुई थी उसको सेंटीमीटर में हमने सिंपली कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ से हम अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। ओके, तो हमने क्या पहले पता करा कि नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द वायर ऑन द सिलेंडर, जो हमने सिलेंडर है, हमारे पास में सिलेंडर है। ओके, अब सिलेंडर पे हमने वायर को रैप किया था,
तो हमने जो वायर को ये रैप किया था तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हुए, मतलब वायर कितनी बार आपने रोटेट करके उस सिलेंडर को कवर किया था। ओके कितनी बार रैप किया आपने, 10 बार वायर को घुमा के मोड़ के मतलब उस पर लपेटा था, या फिर आपने 20 बार उसको वायर को लपेटा था। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हुए थे वायर के ऑन द सिलेंडर पे कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हुए थे। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास में सिलेंडर का लेंथ कितना दिया हुआ है। सिलेंडर का जो अगर हम लेंथ देखें तो सिलेंडर का लेंथ थे हमारे पास में 18 सेंटीमीटर। ओके 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सपोज यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप कि हमने यहाँ पे सपोज मान लिया कि सपोज हमने n नंबर ऑफ रोटेशंस किए इस सिलेंडर पे। ओके और n रोटेशंस करने के बाद में तो n रोटेशंस करने और हमारे पास में जो वायर का जो डायमीटर था वो डायमीटर कितना था 0.6 था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 6 mm था, तो ये 0.6 mm। ओके 6 mm आपका क्या था, डायमीटर था, स्मॉल डी। तो n इंटू 0.6, क्योंकि हमने वायर को एक बार रोटेट कराया तो हमें क्या किया कि वायर के जितना डायमीटर होगा उतना प्लेस उसने क्या करा, सिलेंडर पे ऑक्यूपाई कर लिया। ओके यहाँ पे यदि मैं आपको समझाऊं क्लियरली, ये आपके पास में सिलेंडर है, अब आपने वायर को एक बार रैप किया, सिर्फ एक बार रैप किया, तो ये जो वायर की जितना मोटाई थी, जितने वायर की मोटाई थी वो क्या थी, आपके डायमीटर थी। तो जितनी वायर की मोटाई थी उतनी ही उसने क्या किया, सिलेंडर पे जगह को ऑक्यूपाई किया। ओके इसने क्या किया, जितना डी था तो उतने ही इतना डी उसने क्या कर सिलेंडर के स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ओके घेर लिया। तो यहाँ से एक बार रोटेशन पे उसने कितने जगह को घेरा, डी जगह को घेरा। तो ऐसे करके हमने बोल लिया कि अगर उसने सपोज n रोटेशंस हुए, अगर n रोटेशंस हुए तो उसने कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया, n इंटू डी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, n इंटू डी जगह को क्या कर लिया, घेर लिया। किसने घेर लिया, वायर ने। ओके तो n इंटू डी कितना बता रहा है, n इंटू डी लेंथ कितनी थी सिलेंडर की, 18 सेंटीमीटर थी। तो n इंटू डी किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर कितना बड़ा था आपका, सिलेंडर था आपका 18 सेंटीमीटर का, और आपने 18 सेंटीमीटर की ही पूरी लेंथ पे आपने वायर को क्या किया है, लपेटा है। ओके तो एक बार लपेटने पे उसने कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया, कितनी जगह को घेरा है, 0.6। ओके एक बार जब आपने वायर को लपेटा तो उसने कितनी जगह को घेरा, 0.6, जितनी उसकी मोटाई थी, जितना उसका डायमीटर था उतनी जगह को उसने घेर लिया था। तो हमने यहाँ पे माना कि सपोज n रोटेशंस हो रहे, तो n रोटेशंस पे वायर ने कितनी जगह को घेरा, n इंटू डी जगह को घेरा। ओके तो n इंटू डी किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर कितना बड़ा था, सिलेंडर था आपका 18 सेंटीमीटर लेंथ का, तो हमने पूरे सिलेंडर को ही कवर अप कर लिया। तो n इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू डी इज इक्वल्स टू 18। ओके तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n हो जाएगा 18 बाई डी, डी कितना था आपका 0.6 था। ओके तो यहाँ से हमारे पास में d का वैल्यू आ जाएगा, मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके तो ये यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, n इंटू डी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 18 सेंटीमीटर। तो n और वायर का जो डायमीटर था वो कितना था, 0.6 सेंटीमीटर का था, इज इक्वल्स टू 18। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 0.6। ओके तो यहाँ से 30 रिवॉल्यूशंस या 13 रोटेशंस आ गए वायर के ऑन द सिलेंडर। ओके तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ थोड़ा सा। ओके यहाँ पे ये आपको स्टिल डाउट लग रहा था, मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या निकाल लिया, हमने रोटेशंस निकाल लिया। तो अगर हम देखें कि सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना है, अगर हमने जो सिलेंडर बनाया था, ये जो सिलेंडर था इसका जो सर्कमफरेंस है, ये वाला जो सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस कितना है, तो ये सर्कमफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ओके 2 पाई आर, तो इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर बोला था। ओके तो कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, तो 2 रख दिया हमने, पाई का वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर कितना था आपका, कैपिटल आर था सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी थी, 49/2 सेंटीमीटर थी, आप प्रीवियसली जाके देख सकते हैं। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कट कर दे, 7 के टेबल से 49 को कट करें, 22 इंटू 7, तो आपके पास में अराउंड 154 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो सिलेंडर था उसका सर्कमफरेंस निकाल लिया कि वो इतना मोटा सिलेंडर है। ओके सर्कमफरेंस निकाल लिया हमने। अब हमें इस चीज़ से क्या फ़ायदा मिला कि यदि हम इस सर्कमफरेंस में 30 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। ओके थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसे हम।
रब करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है क्वेश्चन ये आपका। अब हमने क्या किया, ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर का आपको मोटाई पता चल गई, मतलब इसका सर्कमफरेंस, आपको इसका सर्कमफरेंस पता चला, मतलब सिलेंडर आपको पता चल गया कि कितना मोटा सिलेंडर है। ओके, तो वो कितना था, 154 सेंटीमीटर सर्कमफरेंस है। ओके, अब इस 154 सेंटीमीटर पे आपने वायर को रैप कर रखा है। एक बार वायर को रैप किया तो आपके पास में कितना रैप वायर, कितना रैप हुआ आपका, 154 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर रैप हुआ आपका। ओके, कैसे हुआ कि एक बार आपने जब सिलेंडर पे वायर को लपेटा तो कितना लेंथ ऑफ द वायर को उसने क्या करा, कवर किया। तो 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर क्या था, उसका डायमीटर था। तो 154 सेंटीमीटर पे ही पूरा क्या होगा, वो तार लपेटाएगा, मतलब कि उसको हम क्या करेंगे, रैप करेंगे। ओके, तो 154 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी। लेकिन हमने तो रोटेशंस कितने किए, तो ये तो हमने एक रोटेशन का बताया कि एक रोटेशन में कितना लेंथ ऑफ द वायर को उसने कवर अप किया, 154 सेंटीमीटर को। लेकिन हमने तो 30 रोटेशंस किए थे, 30 बार वायर को क्या किया था, रैप किया था इस सिलेंडर पे। मतलब कि वो लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 154 हो जाएगा। ओके, 30 इंटू 154 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास में पूरी लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी, जिस वायर को हमने सिलेंडर के ऊपर क्या किया था, रैप किया था, लपेटा था। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगा 30 इंटू 154, दैट मीन्स 4620 सेंटीमीटर। और इसको मीटर्स में यदि आप कन्वर्ट करें तो आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको अराउंड मिलेगा 46.2 मीटर्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में वायर का लेंथ आ गया है। वायर का लेंथ कैसे निकाला हमने, सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर में नंबर ऑफ रोटेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगी। इस पॉइंट पे भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो वापस से इसी क्वेश्चन पे लेके आ जाऊंगी यदि आपको स्टिल डाउट्स रहें तो, ताकि मैं उसमें अच्छे से आपको डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, अब हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना था इस क्वेश्चन में, हम उससे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वायर की, वायर का वॉल्यूम कितना था जिस वायर को हम क्या कर रहे थे, लपेट रहे थे उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर वायर का देखें तो वायर का शेप किस टाइप का होता है, वायर भी क्या होता है आपका, एक सिलेंडर ही होता है। ओके, वायर का भी शेप यदि आप देखें, अब उसको इमेजिन करके देखें तो वायर का जो शेप होता है वो भी सिलेंडर होता है। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस वायर की जो रेडियस थी हमने इसको स्मॉल आर बोला था, और उसकी जो हाइट को हमने स्मॉल एच बोला था, लेंथ को। ओके, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर ही क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द वायर होगा, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच आपका कितना है, 4620 सेंटीमीटर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी 0.3 सेंटीमीटर थी, ये यहाँ पे मैं निकाल के बताया था मैंने आपको, 0.3 सेंटीमीटर। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे पुट किया है। और एच कितना था उसका, 4620 सेंटीमीटर हम लेंथ ऑफ द वायर निकाल चुके थे। अब इस चीज़ को आप पूरा कैलकुलेट करें, पॉइंट हटाए नीचे 10 कर दें, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दें, इस 0 से 0 को कट कर दें, 3 की टेबल से बाकी और चीज़ें को कट करने की कोशिश करें। 3 की टेबल से ये भी कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 की टेबल से कट होगा ये, 3 1 जा 3, 3 और 3 5 जा 15, और 15 और 3 4 जा तो 154 समथिंग आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। 154 को आप 7 से कट कर सकते हैं। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 22 आ गया। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करें तो अराउंड, ये तो आपका यहाँ से आप नोट डाउन कर लें, वही चीज़ रिपीट की हुई है। तो आपको ये जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो अराउंड आपको मिलेगा 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम आपका था। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपको 9th क्लास का फिजिक्स याद हो तो 9th क्लास में आपने जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, आपने डेंसिटी पढ़ा था। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इस वायर का मास फाइंड आउट करना है कि इस वायर का मास कितना ज़्यादा। ओके, तो मास ऑफ द वायर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी में अगर हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में मास आ जाएगा, या फिर वेट बोल लो उस चीज़ को। ऐसे तो मास और वेट में भी डिफरेंस होता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रही यहाँ पे, बट स्टिल अगेन यहाँ पे मास और वेट को अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम माने तो यहाँ पे मास का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मास ऑफ द वायर। ओके, तो वेट ऑफ द वायर किस तरीके से निकाला हमने, ये डेंसिटी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है,
और डेंसिटी हमें दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ द कॉपर वायर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द वायर इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया हमने डेंसिटी का वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था डेंसिटी। तो हमने वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करा था, हमें अप्रॉक्सीमेटली इतना मिला। तो ये चीज़ क्या, ये ग्राम्स में मिला आपको। ओके, क्योंकि आपका जो ये डेंसिटी दिया होता है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में आप देखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी दी हुई है। तो आपके पास में जो मास आया है वो कितना आया है, ग्राम्स में आया है। तो आपने उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया बाय डिवाइडिंग इट 1000 से आप डिवाइड करें तो आपको ये किलोग्राम्स में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट स्टिल यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इसी क्वेश्चन पे, इसी टॉपिक पे, सेम क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो वापस से लेके आ जाऊंगी। यदि ज़्यादा डाउट्स आए मुझे तो आप उससे अच्छे से और समझ लीजिएगा। बाकी आप स्टिल खुद से भी कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को समझें। ओके, सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।